चलो हेडिंग दिए, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। यहां देखो दो रिडक्शन आपको यहां पे पढ़ना है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा कौन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। बड़ा अजीब है, बोलो एक क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा कौन है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। कभी नहीं समझ में आने वाला चीज है, इसको एकदम रट्टा मार कहते हैं ना आपको, एनी हाउ उससे हम याद करवा देंगे ट्रिक से, एकदम विदाउट उसके ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। यहां देखो ये जो है इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं जी, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब ही होता है, याद रखना, अमलगम का मतलब ही होता है साल्ट ऑफ मरकरी। किसका, चाहे कंपाउंड ऑफ मरकरी, किसका, कंपाउंड ऑफ मरकरी, कहीं भी अगर लिखा हो याद रखना। यहां पे एक चीज जो है, कभी भी अमलगम की अगर बात हो तो एक चीज याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछ दे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमलगम में मरकरी का कितना है, जिस तक ये आपका नीट का क्वेश्चन था, कोई बता दे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी इन अमलगम कितना, दो बार बता चुके हैं, कितना, 0। यहां पे याद रखना अमलगम ये साल्ट है मरकरी का, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg जो होता है ये कितना होता है जी, 0। ये एकदम याद रखिएगा, मुंह जबानी इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा था, ठीक है। अब आ जा, दूसरा कौन है जी, तो अरे जब ये 0 तो ये भी कितना होगा, 0। अलॉय के फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, अलॉय, कोई बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है, किस फॉर्म में है, अलॉय के फॉर्म में। चलो आगे बढ़ो, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये जो NH2 की बात किए थे तो लास्ट क्लास में ही हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, बोलना जी, हाइड्राजीन, और ये क्या है, बेस, हाइड्राजीन और बेस। कुछ नहीं कहता है, या तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करो, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, या वोल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट करो। ये आपका क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन, अरे CO इधर भी इधर भी, तो ये आपका क्या, हम कीटोन दिखाएं, क्या दिखाएं, ये हम दिखाए हैं कीटोन, क्या दिखाएं, कीटोन। इट में बी एल्डिहाइड, में भी एल्डिहाइड। अगर मान लो हम ऐसा ले लें, यहां देख लो, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, कीटोन है, एक दूसरा वाला भी ले लेते हैं, हम एक ऐसा ले लेते हैं, यहां पे HC डबल बॉन्ड O, एक कार्बन आ गया, दूसरा CH2 CH2 CH3। तो बोलो जी ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, एल्डिहाइड। क्या हो गया जी, दिस इज एल्डिहाइड। ये कलर शायद दिखाई नहीं देता, कैमरा में दिखाई नहीं देता। चलो ये है आपका कीटोन और ये है आपका एल्डिहाइड। चाहे आप वोल्फ किस्नर लगाओ, ये वाला वोल्फ किस्नर, और ये कौन है, क्लेमेंसन, उसको वो ले जा करके हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, 4, यहाँ पे कितना है, 4। मतलब करना क्या है कि यहाँ जहाँ ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ देना है, बस रिड्यूस कर देना है, रिड्यूस करके वो आपको क्या बना दिया, N-ब्यूटेन। ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया जी, हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक अजीब सा प्रॉपर्टी है रिड्यूस करने का। जो भी यहां पे आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा, चाहे एल्डिहाइड के फॉर्म में या कीटोन के फॉर्म में, एसिड को नहीं, केवल किसको, इसको एल्डिहाइड और कीटोन को। कौन कौन सा बोलो, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। उसको रिड्यूस करके कहां पहुंचा देगा, हाइड्रोकार्बन। रुक जाए 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यहां देखो, एक मैंने इसका ट्रिक बता दिया है, क्या बोलो, WBCA। ये याद नहीं होता, कभी कभी नहीं याद होता, इसको हम आपको कुछ बता देते। वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, याद रहेगा, क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन है जो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। W के साथ कौन है, B, और C के साथ कौन है, A। देखो कैसे याद होगा, दिस इज W, ये आपका, दिस इज B। तो W से आपका पता चलता है दिस इज वोल्फ किस्नर। ये कौन था जी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। रे ये क्या मछली बाजार बना देता है इतने ही लोग में। वोल्फ किस्नर में यहां देखो, ये जो B टर्म है, B जो टर्म है, B टर्म से आपको पता चलता है क्या, B टर्म से आपको पता चलता है यहां पे बेस यूज होता है। क्या यूज होता है, बेस। तो बेस में कौन था बोलो, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH,
ये दोनों का दोनों बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। इतना क्लियर है? अब बोलो, ये जो सी है, ये सी क्या था? ये था आपका क्लेमेंसन। कौन था जी? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये था क्लेमेंसन रिडक्शन। वो था कौन सा? वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। ए से याद रखना, इसमें एसिड रहता है। कौन रहता है? एसिड। एसिड कहने का मतलब देखो, तो वहां पे हम क्या लिए थे? जिंक अमलगम लिए थे। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। क्या लिए थे? कंसंट्रेटेड HCl। कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। वोल्फ-किस्लर में क्या होता है? बेस। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? एसिड। अब क्या करेगा? रिएक्टेंट में अगर एसिड है, मान लो एसिडिक पार्ट है, तो उसको इससे रिएक्ट करा दो। क्लेमेंसन एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं होगा, बस रिडक्शन हो जाएगा। अरे होगा। अगर मान लो वहां पे एसिडिक पार्ट है रिएक्टेंट में और तुम इससे रिएक्ट करा दे, तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता था, वो साल्ट बना देगा। रिड्यूस होने की जगह कुछ दूसरा चीज बन गया। अरे हुआ। इसीलिए दो अलग अलग आपका क्या यूज किया गया था? रिएजेंट। फिर से बोलो, काम एक ही है। अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके कहां पहुंचाना है? हाइड्रोकार्बन। चाहे वो तुम क्लेमेंसन रिडक्शन लो, चाहे आप क्लेमेंसन रिडक्शन करो, या क्या करो? बोलो, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन करो, या आप इसको वोल्फ-किस्लर रिडक्शन से ले जाओ, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन कराओ। आखिरकार वो अल्डिहाइड कीटोन को कहां ले जाएगा? हाइड्रोकार्बन। बस अंतर क्या है कि वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में क्या यूज होता है? बेस। तो ये अगर यहां अल्डिहाइड कीटोन में कोई बेसिक ग्रुप लगा रहेगा तो बेस वाला यूज करो। बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, वहां क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सिंपल, इसका यहां से यहां जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा जी? रिडक्शन होगा। तो इस रिडक्शन कराने के लिए दो अलग कैटलिस्ट इसलिए यूज किया गया था। फिर सुन ले, अगर यहां बेसिक होगा तो वोल्फ-किस्लर, अगर यहां एसिडिक होगा तो क्लेमेंसन। ठीक है? पूरा एसिडिक बेसिक पार्ट यहां बचा रह जाएगा इस प्रोडक्ट में। केवल क्या होगा? CO ग्रुप रिड्यूस होकर कहां चला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? चलो एक बार बोल लो, याद हो जाएगा। बोलो जी, क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन? बोलो, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ CA एसिड होगा। CA। क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। WB वोल्फ-किस्लर में कौन? बेस। बेस कौन है? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। नहीं याद हो गया? उतार लो। बोलो, ट्रिक क्या बोले? WBCA। वोल्फ-किस्लर में बोल कौन? बेस। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में कौन यूज हुआ था? बेस। बेस बोलो कौन सा? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज हुआ था? एसिड। क्या यूज हुआ था? एसिड। एसिड क्या है? बोलो, कंसंट्रेटेड HCl। लेकिन उससे पहले जो वहां पे जो मेटल का जो अलॉय यूज हुआ था, कौन था? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम। अमलगम किसको बोलते हैं? वो मरकरी का कोई भी अलॉय हो जाए, मरकरी किसी के साथ जाके जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। यहां देख, अब देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, इसको कम से कम पूरा एक बार खत्म करेंगे। ऑक्सीडेशन किसका जी? अल्डिहाइड और कीटोन का। तो सिंपल सा है, अल्डिहाइड और कीटोन का जो हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो, इतना याद होगा कि अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता था जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या लाते थे? याद करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते थे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते थे जी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता था? अल्डिहाइड से क्या बन जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन याद करो, कीटोन में, सुनना एक मिनट, कीटोन में अगर हम ऐसा करते, रुक जाओ एक मिनट, कीटोन में अगर हम ऐसा करते थे तो ये आपका ये अल्डिहाइड वाला प्रोसेस कैसा था? इजी। अरे याद आया? इजी प्रोसेस था। लेकिन यहां पे हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये टफ होता है। कैसा होता है जी? टफ। क्यों टफ होता है? यहां देख, यहां पे कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ध्यान देना, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अरे ध्यान देना, यहां पे कभी सिखाए थे इनोलाइजेशन के थ्रू टूटता है। तो जस्ट इसके बगल में डबल बॉन्ड बनेगा तो या तो ये टूटेगा या तो टूटेगा। सुनना एक मिनट, अगर ये वाला टूटा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, तो बोलो कितना कार्बन? 1 2
3, इसके साथ CO है तो ये वाला एसिड बनेगा। मान लेते हैं इसको मान लेते हैं पहला कार्बन, इसको हम मान लेते हैं पहला कार्बन, यहाँ मान लेते हैं पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ऐसा मान लिया। तो ये अगर बना, ये वाला एसिड बना और इधर से 2 कार्बन का एसिड बना, ये कब बना बोलो? ये तब बना जब कौन सा बॉन्ड टूटा? C1C2 बॉन्ड टूटने पर। अरे है, ये टूटने पे ये वाला आपका बनेगा। एक इसी का दूसरा क्या बन सकता है? और करके बोल, और करके हम बताते रहे। इसका दूसरा जो बनेगा, यहां देख, अब यहां से तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको। अच्छा अच्छा, अरे ये बनाए थे 3 कार्बन ना। ओह, एक मिनट, फिर से बोल। यहां पे ये 3 कार्बन का एसिड, इसके साथ 3 कार्बन, यानी कौन सा टूटा होगा? C2C3 ना। अरे कौन टूटा होगा? कुछ तो दिमाग लगाओ। C2C3 यानी दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, दूसरा और तीसरा कार्बन वाला टूटा होगा। इतना क्लियर है? लेकिन जब हम यहां देखो, इसको तोड़ रहे, इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ो तो इधर कितना कार्बन है? अरे बोलना 2, तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा तो RCOOH। और अब इस R डैश के साथ कितना कार्बन है? 3, तो यहां पे 3 कार्बन वाला R डैश RCH2COH। ये कब बनेगा बोलो? ये बनेगा जब आपका क्लीवेज किस किस के बीच हुआ? अरे इधर से 3 कार्बन ना, इधर से 1 2 3, यानी ये अब कौन सा कार्बन टूटा? C1C2 बॉन्ड टूटने पर, C1C2 बॉन्ड टूटने पर। तो कहने का मतलब क्या है? यहां देख, कीटोन का ऑक्सीडेशन हम जब भी कराएंगे तो इस तरह का हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड मिला। अरे सुन ले थोड़ी देर पहले। और ये कैसा प्रोसेस है? टफ। क्यों टफ है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। अब पढ़ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। इस दौरान हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। इस कारण से एसिड हमेशा कीटोन से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम का बनता है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे टोटल कार्बन कितना है? मान लो, जैसे मान लो ये इधर मान लो 1 रहता तो, और टोटल कितना होता? 5। यहां जब भी एसिड बना तो 3 2 और 2 3, हमेशा कम नंबर ऑफ एसिड कार्बन का एसिड बना। अरे बना क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन क्या होता है? बॉन्ड टूट जाता है, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड का टूटना आसानी से नहीं होता है, इसलिए कैसा है? टफ। क्या है? टफ। अब बोलो, एक हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर आसानी से हो गया तो इसका मतलब बता कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे? माइल्ड, तो वो किसको बताएगा? एल्डिहाइड को। किसको बताएगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो एक डिस्टिंग्विश दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। पहले इतना उतारो, भले इतना लिखना। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट, अलग अलग करना। किसको? एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। क्यों? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। बढ़े आगे, फिर से बोलो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो गया, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हुआ। तो ये इसका फीचर क्या बताता है? कीटोन का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कीटोन में क्या हुआ था? कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा था, या तो इधर से टूटे या तो CO के इधर से टूटेगा। अब कहता है ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड टूटता है, इस कारण से ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट है केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करेगा। तो इसका एक दोनों को अलग करने का एक बड़ा अच्छा फीचर मिल गया। अरे मिला? अब आ जाओ, यहां देखो, पहला इसमें आता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। यहां ध्यान देना, पहला आया कौन? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। देखो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, याद रखना। ये जो रिएजेंट टेस्ट है ये एल्डिहाइड को भी देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी पॉजिटिव देगा, कीटोन का नहीं देगा। ठीक है, ये कीटोन का नहीं देता है। अब टोलेंस रिएजेंट होता है कौन? तो याद रखना, नाम के साथ इसको याद रखिएगा। ये होता है मेरा सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, AgNH3 का होल ट्वाइस, और नाइट्रेट बाहर में कौन बैठेगा आके? NO3। अरे कौन बैठेगा? NO3। इसका नाम क्या बोले जी? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। दिस इज सिल्वर
अमोनिकल, दिस इज अमोनिकल नाइट्रेट, ठीक है जी। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट है, तो अब बताओ यहां से आपको जो एक्टिव रिएजेंट मिलेगा वो मिलेगा Ag+। क्या मिलेगा? Ag+ आयन के फॉर्म में। अब एक काम करो, इसको एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो। किसके साथ? ये है आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का से रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सी बात है, रिडॉक्स में याद होगा कि एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन। यहां देख, आपको हम पीछे सिखा चुके हैं, ये है क्या? आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है जी? आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा चीज है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कहां होगा? एसिड में। कहां होगा जी? तो ये गौर से देखिए कहां चला गया? एल्डिहाइड या एसिड में, तो यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अरे क्या हुआ? और गौर से देख, ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा इसको सही से बनाना होगा, ये वाला, ये यहां से इसमें जाएगा। क्यों? ध्यान देना, यहां पे Ag पे कैसा चार्ज है? प्लस। और यहां पे ये जो Ag है, यहां पे चार्ज आ गया कितना? 0। चार्ज अगर 0 हो गया, चार्ज अगर 0 हो गया, ये अगर चार्ज 0 हो गया, तो बोलो ये सिल्वर मेटल के फॉर्म में दिखाई देगा? सिल्वर मेटल के फॉर्म में दिखाई देगा। वो जो सॉल्यूशन रहता है, वो जो पानी वाला सॉल्यूशन जिसमें ये मिक्सर में ये काम हो रहा है, उसके ऊपर देखोगे क्या, जैसे चांदी का अरक नहीं जमा होता है, उस तरह से जमा हो जाएगा। तो उस तरह का जमा होना बताता है एकदम वाइट कलर का ऊपर में प्रेसिपिटेट जम जाएगा, लगेगा चांदी का अरक है, साफ दिख रहा है। कि उसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं? और इसी को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। हर साल का ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे 2 मार्क्स में पूछे, कहीं पूछ दे, ये क्वेश्चन तय है, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन है। तो ये जो सिल्वर बना, ये कैसा कलर का होगा? बोलो, वाइट प्रेसिपिटेट। क्या होगा जी? वाइट प्रेसिपिटेट। और यही जो वाइट प्रेसिपिटेट बना, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं जी? सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर की तरफ दिखाई देता है, कहोगे सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? फिर से बोलो, फिर रुक जा अभी, फिर से बोल। टोलेंस रिएजेंट का फार्मूला बोल। AgNH3 का होल ट्वाइस NO2। आपसे इसका नाम पूछता है, बोलो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर अमोनिकल। यहां से जो रिएक्टिव रिएजेंट जो निकला वो कौन है? Ag+। कौन है? Ag+। हमें पता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है जी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इतना तो क्लियर है कि ये केवल क्या होगा? एल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, कीटोन से तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो याद रखिएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन देता है? एल्डिहाइड और एरोमेटिक। क्या होगा? फिर से बोलो, एल्डिहाइड कहां जाएगा? एसिड में। एल्डिहाइड कहां जाएगा? एसिड में। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो इसके काउंटर पार्टनर का क्या होगा? रिडक्शन। इसके काउंटर पार्टनर का क्या होगा? रिडक्शन। तो यहां देख ले, इसको हम दिखा देते हैं, यहां पे क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया जी? रिडक्शन। कैसे? बोलो, यहां +1 से कहां गया? 0 में। चार्ज का घटना, रिडक्शन। काउंटर पार्टनर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो जब सिल्वर का रिडक्शन हो गया तो सिल्वर हमें किस फॉर्म में दिखाई दिया? व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में। व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसा है? सिल्वर मिरर की तरह। इसीलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं जी? सिल्वर। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा है? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। कौन सा है? टोलेंस। रुक जा अभी। एक होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे क्या है? कार्बो। फिर भी ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये शो करता है। कार्बोक्सिलिक, यहां देखो कहीं भी एसिड नहीं लिखे थे ना, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, जो ये वाला टेस्ट देता है। क्यों? यहां देखना, फॉर्मिक एसिड का बात करोगे तो फॉर्मिक एसिड में क्या होगा जी? HC डबल बॉन्ड OOH। अरे ऐसा होगा? अब गौर से देख, इसमें गौर से देख, आपका नजर आ रहा है क्या कि इसमें ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप COH, C डबल बॉन्ड OH। अरे है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। अरे कौन सा है? तो कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COH, ये कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा है जी? दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देता है। कौन सा? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। कौन?
फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बावजूद इस टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट देता है। समझ में आया? चलिए, हाँ चलिए तेजी में। चलो क्या देखो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सुनो 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 पहले, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सुनना, छोड़ो कॉपी पेन, बाद में लिखना। यहाँ देख, देखो ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या होता है कि कंपनी दो अलग अलग सॉल्यूशन देती है। सुनो एक मिनट, जैसे कभी लैब में अगर काम करोगे तो देखोगे आपके पास दो सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन ए, एक सॉल्यूशन बी। यहाँ देख के बोलो, सॉल्यूशन ए में कौन? एक्वस CuSO4। कौन है? एक्वस, मतलब पानी में मिला हुआ, उसका क्रिस्टल नहीं होगा, उसका घोल रहता है। दूसरा कौन है? सोडियम पोटासियम टार्टरेट। टार्टरेट याद है? टार्टेरिक एसिड, नहीं जानते हो तो यहां सुन लो, कुछ बता देता हूं। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड किसको बोलते हैं? याद है, ये दोनों एंड पे COH लगा होगा, 4 कार्बन वाला होगा, 4 कार्बन वाला होगा, अरे होगा, और 4 कार्बन वाला एसिड होगा, यहां भी OH है और यहां भी कौन है? OH। दिस इज टार्टेरिक एसिड, ठीक है। टार्टेरिक एसिड में गौर से देख, यहां का H हटा और यहां का H हटा, एक ये वाला H हटा, एक ये वाला H हटा, और उसके जगह कौन आ गया? यहां देख के बोल, एक जगह सोडियम, एक जगह पोटासियम और एक जगह सोडियम। अब नाम बोलो, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं रोज साल्ट। क्या बोलते हैं? रोज साल्ट। अब पूरा प्रोनाउंसिएशन जैसे करना होगा कीजिएगा, रोसले बोलो, रोचले बोलो, जैसे बोलना बोलो, याद रख लेना उसका स्पेलिंग के साथ, ROCHELLE, ठीक है, रोसेस साल्ट, ठीक है। याद देखो, ये क्या था? टार्टरिक एसिड, इसी का साल्ट बना दिए, क्या है? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। क्या है? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। क्वेश्चन पूछता है, बस क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यहाँ पे होता क्या है, कौन किस में रहता है, तो याद रखिएगा इसमें कौन किस में रहता है, इसके लिए एक ट्रिक बना दिए हैं, फर्स्ट। क्या है जी? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब समझना, ये जो हम फर्स्ट लिखे हैं, फर्स्ट में F और T है। क्या है जी? F और T है। F से हुआ आपका फेलिंग सॉल्यूशन। क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में याद रखिएगा जो साल्ट यूज हुआ था वो था टार्टेरेट। क्या था? टार्टेरेट। टार्टेरेट, यहां TA होगा, टार्टेरेट, ठीक है जी। अब देख, कहता है ये किसका टेस्ट देगा? सुनिए, ये केवल एल्डिहाइड का देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का नहीं देगा। सुनते जा पहले, अभी सुन, बाद में लिखना। फिर से बोलो, हम क्या बोले? मेरे पास दो तरह का सॉल्यूशन था। जिस वक्त हमको काम करना है, टेस्ट करना है, उसी वक्त क्या करोगे? सॉल्यूशन ए में से पिंच निकाले, कुछ जितना अपना कैलकुलेशन उसके हिसाब से सॉल्यूशन बी में से निकाले और दोनों को मिक्स किए। एकदम फ्रेश बनाओगे, एकदम फ्रेश बनाना पड़ता है। पहले का बना हुआ उसको डिस्कार्ड कर दो, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो फिर जो अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होकर वो खत्म हो जाता है। यहाँ देखो, फ्रेश बनाए, यहां से बोलना, यहां से आपको एक्टिव रिएजेंट कौन मिला? कॉपर 2+ आयन। कौन मिला? कॉपर 2+ आयन। अब इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? बोलो, एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। हम आपको बोले थे एल्डिहाइड को ले जाओगे तो ये है क्या? आयन ऑफ किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अरे किसका जी? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देख क्या हुआ, ये एल्डिहाइड से कहां चला गया? एसिड में। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? तो कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कॉपर का आएगा +1। कितना आएगा? +1। तो बोलो, ये +2 से कहां गया? +1 में। +2 से कहां गया? +1 में। चार्ज क्या हुआ? घटा। चार्ज क्या हुआ जी? घटा। चार्ज का घटना रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके काउंटर पार्टनर का क्या होगा? बोलो, रिडक्शन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अब जब रिडक्शन हुआ तो सुनो, यहां ये जो कॉपर 2+ है, ये ब्रिक रेड कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल लाल कलर, जैसे ईटा का लाल कलर नहीं होता वैसा आपको रेड प्रेसिपिटेट नजर आएगा। ये दिखाई देगा आपको रेड। रेड से ही लिख देते हैं।
ये आपको दिखाई देगा कैसा जी, रेड, ये दिखाई देगा रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट। कौन दिखाई दिया जी, ये आपको नजर आया कौन सा, कॉपर, कॉपर का एक प्लस आयन Cu2O, Cu2O, क्या नजर आएगा, कॉपर का एक प्लस आयन, कैसा है, रेड, ब्रिक रेड कलर का दिखाई देता है। इसका बनना ही प्रूफ होता है कि कॉपर +2 से कहां गया है, बोलो, बोलना, +1 में। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, तो उसके काउंटर पार्टनर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन किसका टेस्ट दिया, केवल एल्डिहाइड का, केवल किसका, एल्डिहाइड का। फेलिंग सॉल्यूशन में बोलो दो कंपोनेंट कौन, एक एक्वसियोसोफोर, दूसरा बोलो सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, कॉमन नेम जो है साल्ट का और उससे साल्ट, याद रहेगा। अब सुनो यहां से क्या मिला, कॉपर 2+, क्या मिला, कॉपर 2+, वो रिड्यूस होकर कहां चला गया, कॉपर 1+ में, कैसा कलर, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर होता है, ब्रिक रेड कलर लिख देते हैं, ब्रिक रेड, ये कलर होता है ब्रिक रेड, ठीक है जी। चलो उतारो तेजी में। ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन किसका, मिथाइल कीटोन का, ऑक्सीडेशन किसका जी, मिथाइल कीटोन का। कहता है किसमें, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहां देख, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है कौन सा जी, हेलोफॉर्म। यहां देख, इसी में पढ़ना है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नाम मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं करना, जब बस उसमें केवल आयोडीन, हेलोजन में क्या यूज कर लो, आयोडीन, तो हो जाएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलो, एल्डिहाइड कीटोन जिसमें कौन सा ग्रुप हो, बोलो COCH3, कौन सा ग्रुप हो जी, COCH3। अगर ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला COCH3 ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन, क्या बोलते हैं जी, मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप है जिसमें याद रखना ये जो CH3 है, इसका जो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए वो मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक, तब ये कौन सा टेस्ट देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट। फिर से बोलो, किसी भी कंपाउंड में, खासकर कौन, एल्डिहाइड कीटोन में, जिसमें ये वाला ग्रुप हो, बोलो कौन सा, COCH3, कौन सा हो, COCH3। और कहता है ये जो CH3 इसका हाइड्रोजन एटम कैसा होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक, तब ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक एक करके याद हो जाएगा। सुने आप, इसमें जो ये जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, यही कन्वर्ट होता है किसमें, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म करने का मतलब CH, अगर Cl3 होता तो क्लोरोफॉर्म, अरे होता, I3 होता तो आइडोफॉर्म, Br3 होता तो ब्रोमोफॉर्म। फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं। चलो फिर से बोलो, CH अगर I3 होता तो आइडोफॉर्म। देखो क्या होता है, ये है मेरा एल्डिहाइड या कीटोन। हमें दिख रहा है क्या किसमें, यहां देखो, इसमें हमें नजर आ रहा है ये वाला ग्रुप है, अरे है, ये वाला अगर ग्रुप है, इसको हम, ये मेरा जैसे अभी हम यहां पे दिखा रहे हैं, ये क्या है मेरा कीटोन, अरे क्या है, कीटोन। इसको हम यूज कर लिए, यहां देख, ये वाला, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं जी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। इसमें जैसे ही आप इसको डाले, I2+ क्या है, NaOH, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या करेगा, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहां देखो COCH3 है, अरे है, इस CO के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करेगा तो ये जितना भी हाइड्रोजन है, ये वाला जितना भी हाइड्रोजन, ये एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो वो वाला पार्ट कहां चला गया, बोलो आइडोफॉर्म में। कहां चला गया, आइडोफॉर्म में, ये चला गया आइडोफॉर्म में। और ये क्या बन गया, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा, घबराइए नहीं, एकदम याद करा देंगे। चलो फिर से देखो, यही है आइडोफॉर्म टेस्ट, मैं कैसे बताएंगे भाई, सब कुछ याद हो जाएगा। फिर से बोलो, कीटोन हम लिए या एल्डिहाइड लेते जिसमें ये जो COCH3 ग्रुप होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में डालोगे। सुनो एक मिनट, ये वाला CH3 कहां जाएगा, आइडोफॉर्म में। अरे कहां जाएगा, अब इधर क्या बचा, RC, तो ये कहां जाएगा, एसिड में। कहां जाएगा, एसिड में। तो 2 कार्बन का एसिड बना दो, RCOOH। चूंकि यहां मीडियम में बेस था तो एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा, साल्ट, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना क्लियर है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा, एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें क्या होना चाहिए, COCH3 ग्रुप जिसका CH3 कैसा होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक, हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3 कैसा होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक। बोलो क्लोरोफॉर्म में कौन जाता है, क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म में कौन जाता है, ये वाला CH3। कौन, ये वाला CH3। अब देखो नीचे में कुछ स्टेटमेंट है, नीचे में देखो कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है कि अगर मेरा, अभी तक बोले थे कौन कौन देगा जी, एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं,
यहां देख 1 डिग्री अल्कोहल में से, किसमें 1 डिग्री अल्कोहल में से एक अल्कोहल होता है कौन, इथाइल अल्कोहल। याद रखना, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल, अभी 2 डिग्री की बात नहीं करें, 1 डिग्री अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, पहले बोल दे, बोल कौन सा, इथाइल अल्कोहल। क्यों, गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट बिकॉज ऑन ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूसेस क्या, एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड बना देगा जिसमें कौन होगा, COCH3 ग्रुप। फिर से बोलो, 1 डिग्री अल्को, हमने अभी तक बोला कि हैलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन। पता चला बाद में एल्डिहाइड कीटोन के अलावा भी अल्कोहल कुछ देता है, कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल में कौन, इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में कौन, इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन इसके साथ जब डालोगे, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेंट, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 कार्बन का अगर अल्कोहल है तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा कौन, एसिटल्डिहाइड, जिसमें कौन सा ग्रुप होगा, COCH3। इसके कारण ये टेस्ट क्या देने लगता है, पॉजिटिव। क्यों देता है बताते हैं, पहले इसको लिखो, लिख लिए, नीचे वाला स्टेटमेंट लिख लिए, थोड़ा जल्दी करो जी। देखो यहां देखो, ये है आपका इथाइल अल्कोहल, ये है आपका इथाइल अल्कोहल। ये है आपका इथाइल अल्कोहल, और आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल कैसा अल्कोहल होगा जी, 1 डिग्री, कैसा होगा, इसको इसमें डाल दो, ये मेरा क्या है बोलो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है जी, अरे बात नहीं ना कर, ये कैसा है, माइल्ड, वही आइडोफॉर्म दे रहा है। क्यों आइडोफॉर्म दे रहा है, CH3 क्यों बना, यहां देख, यहां देख, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, इस CH2 को ऐसे, CH2 और OH को ऐसे, सुने यहाँ, अब छोड़ कॉपी पेन छोड़, यहां देख, यहां देख, याद करो, ऑक्सीडेशन मतलब ये भी होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिहाइड्रोजनेशन। हम यहां से 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को यहां से हटाए, ये वाला, ठीक है, ध्यान देना है एकदम ढंग से। अब बोलो यहां से क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O और H, देखा, ये दोनों हट गया, CH3, C डबल बॉन्ड O और H। बोल, ये जो बना मेरा, थोड़ा सा कुछ बड़ा हो गया, CH3, C डबल बॉन्ड O और H, इसमें देख तो इसमें वही वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, और इसका नाम जो इस कंपाउंड का होगा, ये हम क्या बोले, एसिटल्डिहाइड। अरे क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब जब फिर से इसका तुम रिएक्शन कराओगे, इसी यही वाला I2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, NaOH, तो ये वाला गौर से देख, ये वाला ग्रुप क्या देगा, आइडोफॉर्म। एक कार्बन वाला बचा, तो एक कार्बन वाला एसिड कौन बनेगा, फॉर्मिक एसिड। अरे क्या बनेगा, मीडियम में बेस था, एसिड बेस मिलके क्या बना लिया, साल्ट। तो क्यों दिया है इथाइल अल्कोहल, ये वाला टेस्ट पॉजिटिव, समझ में आया। इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड, जिसमें ये CH3CO ग्रुप है, वो अगर है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में जाएगा, आइडोफॉर्म बनाएगा, जो इधर का कार्बन बचा वो कहां जाएगा, एसिड में। इतना क्लियर है, मेंशन कर, जल्दी करो थोड़ा, हाथ चला तेजी में। अभी 2 डिग्री अल्कोहल बचा है, सुन ले, बता देते हैं कितना बचा हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल बचा है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताए, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलो अब यहां देखो, सेकेंडरी अल्कोहल, इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, यहां देख 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में कौन जाता है, 2 अल्कानोल। 2 अल्कानोल समझते हो, वैसा अल्कोहल जिसके क्या हो, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हो, OH। यहां देख, जैसे मान लो ऐसा कोई कार्बन है, यहां OH अगर लगा तो इसको क्या बोलोगे, 2 ब्यूटानॉल। अरे बोलेंगे, तो ये वाला OH को गौर से देखिए कहां लगा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे, तो यानी दूसरे कार्बन पे लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटानॉल। तो ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसा क्या होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल जो दूसरे कार्बन पे, कहीं तीसरे कार्बन पे मत लगा देना, तो दूसरे कार्बन पे अगर होगा तो ये भी देगा हैलोफॉर्म टेस्ट। क्यों, क्योंकि कहता है ऑन ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूसेस कीटोन हैविंग COCH3 ग्रुप। रुकना एक मिनट, यहां देख, ये वाला मेरा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे इसी को दिखाएं हैं, तो इसी को वो वाला आपका 2 ब्यूटानॉल वाला है केस। यहां से देख, 1, 2, 3 और 4, ये बोलो ये है क्या,
दिस इज 2 ब्यूटानॉल, और ये क्या है 2 ब्यूटानॉल। हम कहे कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, क्यों? यहाँ देख, छोड़ना कॉपी पेन, थोड़ी देर देखना, बाद में लिखना। बोलो अभी अभी सिखाइए, कहाँ जाएगा? अरे बोलना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे रिमूवल किसका? हाइड्रोजन एटम का। यहाँ से तुम 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तुम ध्यान देना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन तुम निकाल दो। बोलो यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से बोलो CH3, फिर बोलो CH2, फिर यहाँ से बोलो C, यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और CH3। अरे हुआ, देखो तो इसमें वही वाला ग्रुप आ गया, एक ऐसा कीटोन बना, ये मेरा एक ऐसा कीटोन बना जिस कीटोन में कौन सा ग्रुप आ गया? COCH3। कौन आ गया? COCH3। ये समझ में आया? अरे समझ में आया? तो COCH3 अगर इसलिए बनेगा, ये तभी बनेगा जब दूसरे पोजीशन पे OH होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दूसरे पोजीशन पे। अगर तीसरे पे हो जाता तो COCH3 ग्रुप नहीं आएगा। तो अगर कहता है COCH3 बना, अब फिर इसको तुम डाल दो इसमें, किसमें? I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, I2 विथ NaOH, आपका क्या बन जाएगा? बोलो ये वाला यहाँ देख, ये वाला गया आइडो फॉर्म में, कितना कार्बन बचा? 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड ये बनेगा, प्रोपानोइक एसिड। अरे बनेगा, ये क्लियर है? ये क्लियर है? फिर से बोलो, हमें क्या नजर आया था? अल्डिहाइड कीटोन कौन दे रहा था? हेलोफॉर्म टेस्ट कौन दे रहा था? क्यों? COCH3 ग्रुप के कारण। किसके कारण? लेकिन पता चला कि अल्कोहल भी देता है। प्राइमरी अल्कोहल में कौन? इथाइल अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में कौन? इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाता है? एसिटाल्डिहाइड, जिसमें क्या मिला? COCH3 ग्रुप। अब 2 डिग्री अल्कोहल की जब बात आई तो 2 अल्कानोल, कौन सा? 2 अल्कानोल, यानी कि जैसे 2 ब्यूटानॉल, 2 पेंटानॉल, 2 हेक्सानॉल। अरे होगा, उसको अगर ले लोगे तो ये भी देता है। इसलिए देता है क्योंकि ये एक ऐसा कीटोन बनाता है जिसके दूसरे पोजीशन पे है। अरे है, ये क्या बनाता है? 2 अल्कानोल। क्या बनाया? तो 2 अल्कानोल कहने का मतलब इसमें COCH3 ग्रुप होगा। उधर कितना भी कार्बन रहे हमको कोई मतलब नहीं है। याद देख, ये वाला CH3 बोले थे कहां जाता है? आइडोफॉर्म में। ये वाला CH3 कहां गया? आइडोफॉर्म में। बोलो कितना कार्बन बचा? 1 2 3, 3 कार्बन का क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? एसिड। मेरा एसिड तैयार हो गया। मीडियम में बेस था, एसिड बेस के मिलके क्या बना लेगा? साल्ट। क्लियर है? हाँ चलाई तेजी में। बढ़े आगे, चलो यहां देखो, इसका मैकेनिज्म देख। छोड़ कॉपी पेन छोड़। अभी अभी क्या बोले थे? याद देख, बात नहीं करना। ये जो COCH3 है, जस्ट इसके बगल वाला हाइड्रोजन अभी अभी सिखाए थे, ये कैसा होगा? एसिडिक। अरे कैसा हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो बोलना यहां हम बेस लिए थे। क्या लिए थे? बेस। बेस से हमें क्या मिलेगा? OH माइनस। ये OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देगा। ऐसे नहीं करो, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा जी? छोड़ देगा। मतलब मान के चल, ये हाइड्रोजन निकलेगा और अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ गया। बोलो यहां कैसा चार्ज? माइनस। ये H प्लस और OH माइनस क्या बन गया? H2O। H2O निकल गया। हम देखते जाते हम ढंग से। मीडियम में बेस के अलावा कौन था? आयोडीन। अरे रुक न रे, रुक न। बेस के अलावा क्या था? आयोडीन। कोई भी हैलोजन था फ्लोरीन को छोड़ के। तो अब बोलो आयोडीन है, यहाँ देख I, यहाँ माइनस है तो क्या होगा? एक I माइनस टूटेगा तो कौन बचेगा? I प्लस। यहाँ देख ले, यहाँ से अगर I माइनस हम तोड़ दिए, I माइनस निकल गया तो बचा कौन जी? I प्लस। अरे बचा, एक I प्लस है और एक I माइनस है। या देख, प्लस वाला इसके साथ कंबाइन करेगा, ये बन गया। अरे बना। अभी भी यहां पे देख, ये वाला जितना भी कार्बन है, उस कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है सब एसिडिक है। अरे CO ग्रुप के कारण कैसा है? एसिडिक। तो धीरे धीरे करके क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे क्या होगा? 2 आयोडीन और आएगा। अब क्या बन गया? यहां पे CI3। क्या बन गया? CI3। मीडियम में अभी भी बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है जी? बेस। बेस मतलब कौन है? OH माइनस। अब यहां देख बोर्ड पे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस और यहां प्लस। इस प्लस पे कौन अटैक करेगा? OH। यहां क्या लग गया आपका? OH। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? माइनस। गौर से देख, ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे कौन बैठा हुआ है?
Ci3 और एक OH, सब में रिपल्सन हो रहा है, ये बल्की ग्रुप है। और यहां भी क्या हो रहा है, रिपल्सन। किसी एक को तो टूटना होगा। सबसे पहले ये जो बल्की ग्रुप है आयोडीन, बहुत बड़ा एटम है जी, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नीचे वाला साइज बहुत बड़ा है, इतना बल्की ग्रुप है। यहां देख क्या होता है, ये इस तरह से टूटेगा, ये निकल गया Ci3 माइनस में, किसमें निकल गया, बोले हाँ। तो ये वाला जैसे ही निकला माइनस, इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ का साथ प्लस, ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कौन लगा हुआ था, OH, क्या बन गया मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये क्या था, Ci3 पे कैसा चार्ज है, माइनस। मीडियम में आपका क्या पड़ा हुआ था, बेस। अरे क्या पड़ा हुआ था, बेस। बोलो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो साल्ट बना, यहां देख ये साल्ट बना, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, RCOONA। अरे बन गया, ये बन गया मेरा क्या, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे क्या बन गया, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेन प्रोडक्ट ये देख, जो पानी बना होगा उस पानी से क्या करेगा, ये H+ ले लेगा। क्या करेगा, H+ लेगा, और ये बन जाएगा क्या मेरा, CHI3। ये है आपका आइडोफॉर्म। क्या है, आइडोफॉर्म। याद रखना, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो से ही लिख देते हैं। ये कैसा होता है जी, येलो प्रेसिपिटेट होता है। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। चलिए आज बस इतना ही। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ किसका, आइडोफॉर्म रिएक्शन का।